जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स फेयर पर। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि वर्तमान में इस सुर्खियों का विषय बना हुआ है और जिससे कि आपके आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं G20 की। हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं G20 की, जिसमें हम उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G20 की स्थापना की। यदि आपसे यहाँ पर पूछ लिया है कि G20 की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1999 हुई थी। यदि आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। इसकी G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसके पहले शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। इसकी प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता की बात करें कि 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भारत। 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने की, तो G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत ने की। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2022 में किसने की थी, 2022 में इंडोनेशिया ने की और 2024 में कौन करेगा, 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता करने वाला है। अब बात करते हैं सदस्य देशों की। तो जैसा कि नाम है G20, इसमें 20 यानी कि 20 सदस्य देश हैं, जिसमें कि एक संघ है जो कि यूरोपियन यूनियन है और 19 सदस्य देश हैं। तो हम देशों की बात करते हैं तो हमारा 19 सदस्य देश कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक हमारा संघ यूरोपियन यूनियन। इन सबको मिलाकर G20 की स्थापना होती है। लेकिन वर्तमान में जो कि 2023 में इंडिया में G20 की अध्यक्षता हुई है, इसमें एक सदस्य देश को और भी शामिल किया गया जो कि है अफ्रीकन यूनियन। G20 का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो 21वां सदस्य है अफ्रीकन यूनियन, 21वां सदस्य देश। जब अब G20 ना रहकर G21 हो जाएगा। हम बात करते हैं कि जो भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है, इसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है। इसका जो ड्यूरेशन होगा, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यदि यहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि G20 की 2023 की थीम क्या है, तो इसकी थीम क्या होगी, इसकी थीम हो जाएगी वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम हो जाएगी, जिसे कि हम कह सकते हैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यहीं पर यदि बात की जाए कि G20 की अतिथि देश कौन से हैं, तो यहाँ पर अतिथि देशों की हम बात करते हैं तो अतिथि देश कौन से हैं? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE हमारे अतिथि देश हैं। G20 के अतिथि देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इन पर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अतिथि के रूप में कौन से हैं, तो अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो सबसे पहला है UAN, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FSB और OECD अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। यहीं पर आपसे पूछा है कि जो क्षेत्रीय संगठन अतिथि के रूप में कौन से आए, तो क्षेत्रीय संगठन की बात करते हैं तो AU, AUDA, NEPAD और ASEAN, ये जो हमारे हैं क्षेत्रीय संगठन हो जाएंगे। और यदि पर आपसे पूछा जाए कि जो G20 है इसका कार्य क्या है, जब इसकी स्थापना हुई है तो कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए इसकी स्थापना हुई होगी, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसके मुख्य कार्य आप नोट करके लिख लीजिए। G20 का जो मुख्य कार्य है, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों, वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका कार्य क्या है, इसका कार्य है G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जिसमें कि आर्थिक सहयोग हम कर सकते हैं एक दूसरे देशों से। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना, अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा G20 की स्थापना 1999 में हुई। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की, 2022 में इंडोनेशिया ने की और 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता करने वाला है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें टोटल 20 सदस्य देश हैं, जिसमें कि 19 सदस्य देश और एक
यूरोपियन यूनियन, जो कि संघ के रूप में है। अभी वर्तमान में 2023 में 21वां सदस्य देश शामिल किया गया, जो कि है अफ्रीकन यूनियन, जिससे कि G20 ना रहकर G21 हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। हमने आपको बताया कि जो भारत की अध्यक्षता करने का ड्यूरेशन क्या है, तो इसका ड्यूरेशन है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 31 नवंबर 2023 तक इसका ड्यूरेशन होने वाला है। इसकी थीम हमने आपको बताई, थीम इसकी है वसुधैव कुटुंबकम। इसके आगे बात हमने चर्चा की अतिथि देशों के बारे में। तो अतिथि देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये सब हमारे G20 के अतिथि देश थे। और अतिथि के बारे में यदि हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो अतिथि के रूप में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो यूएन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD। यहीं पर यदि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से थे, तो क्षेत्रीय संगठन AU, AUDA, NEPAD और एशियन। इसके हमने आपको कार्य भी बताया है कि जो इसका कार्य है आर्थिक सहयोग एक दूसरे के देशों के साथ, और इसमें जो है कि वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका G20 निभाता है। तो आज हमने आपको पढ़ाया G20, जिससे कि आपके जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है, जिसमें यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले एक अपडेटेड कंटेंट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।